हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। तो आज का इंट्रोडक्टिव वीडियो है। केवल आज हम लोग फार्मूला पर ही बात करेंगे। जान लेते हैं फार्मूला। पहले समझ लेते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकलता है, वॉल्यूम निकलता है किस शेप का निकलता है। और स्टार्ट करने जा रहे हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया of solids। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। देखो जब वॉल्यूम निकालने की बात आती है कि कोई भी सॉलिड कितना स्पेस कवर किया हुआ है या उस सॉलिड के अंदर कितना ज़्यादा अमाउंट आएगा, ये होता है हमारा वॉल्यूम किसी भी फिगर के लिए। तो इसके लिए हम जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम करते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स। 3D ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? D स्टैंड फॉर डायमेंशंस। मतलब जो भी हमारे पास 3 डायमेंशनल लेंथ है, ब्रेड्थ है। लेंथ और ब्रेड्थ के साथ 2D में आप लोगों ने लेंथ और ब्रेड्थ पढ़ा। जैसे आपने रेक्टेंगल लिया तो लेंथ और ब्रेड्थ थी, एक साइड इधर एक साइड इधर, ठीक है। स्क्वायर भी लिया था तो उसमें 2 ही साइड लिया था, एक इधर का एक इधर का, अपोजिट साइड्स इक्वल होते थे। ट्रायंगल में ही ऐसे बेस और हाइट लिया। जितने भी टर्म आपने लिया है वो सभी 2D की टर्म में लिया है। 3D में क्या होता है, एक और नया कॉन्सेप्ट होता है हाइट। तो ये प्लेन फिगर पे, प्लेन सरफेस पे 3D को फॉर्म नहीं किया जा सकता। हम लोग उसका एक मॉडल ही रिप्रेजेंट कर पाते हैं, क्योंकि उसमें वो एक हाइट होती है। जैसे इस फिगर पे अगर हम किसी भी इस प्लेन पे कोई भी फिगर ड्रा करेंगे तो हाइट कहाँ आएगी? बाहर की तरफ आएगी, इसे नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ी सी स्लैंट लाइन यूज करते हैं और उससे हाइट को दिखाते हैं। अब 3D फिगर में हमारे पास है क्या क्या? क्यूब। आपने डाइस देखा है? ऐसा सॉलिड जिसके सभी फेस क्या हो क्यूबिकल, उसे बोलते हैं हम लोग क्यूब। ऐसा क्यूब जिसके सभी फेस स्क्वायर के शेप में। ये एक स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर है 6। तो 6 स्क्वायर को मिला के ये बनता है क्यूब। जैसे आप क्यूबिकल शेप में तो नहीं है। इस डस्टर को देखेंगे तो डस्टर जो है 3D ऑब्जेक्ट है। इसमें देखो लेंथ है, ये लेंथ हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी ब्रेड्थ, और इस नीचे वाले पार्ट से यहाँ तक ये हो जाएगा इसका हाइट। तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ये 3D में आएगा। अब इसका शेप बिल्कुल इसी की तरह बना नहीं सकते यहाँ पे कोई, ठीक है। तो उसके लिए स्लैंट हाइट यूज करेंगे हाइट को इंडिकेट करने के, क्योंकि हाइट क्या होगा? हाइट ऐसे ऊपर की तरफ आएगा, ठीक। तो पहला है हम लोगों के पास क्यूब। ये कैसे बनता है? इसे ऐसा शेप जिसके सभी फेस आइडेंटिकल हो, स्क्वायर, ठीक है। मतलब अगर इसका ये लेंथ, अगर आपकी लेंथ मान रहे हैं a, तो इसका ब्रेड्थ भी होगा a और इसकी हाइट भी होगी a। ये होता है क्यूब। सेकेंड वन है हमारे पास क्यूबाइड। ऐसा सॉलिड जिसके सभी फेस कैसे हैं? रेक्टेंगुलर। इसमें कैसे हैं? स्क्वायर है। इसमें कैसे हैं? रेक्टेंगुलर। जैसे आपका बुक है, आपका रूम है, जिस रूम में आप लोग हैं, ये रूम जो है क्यूबाइड का होता है, ठीक है। इस तरह का शेप, इसे बोलते हैं हम लोग क्यूबाइड। यहाँ से यहाँ तक ये इसका कहलाता है लेंथ, ये साइड इसका कहलाता है ब्रेड्थ, और जो हाइट ये गेन कर रहा है, मतलब ये वाला पार्ट, ये होता है इसका हाइट। ऐसे ही और भी वेरियस टाइप्स के शेप हम लोग पढ़ेंगे इसमें, जिसमें है सिलेंडर, कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन और स्फीयर। तो इस सब के फार्मूले के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्यूबाइड से। क्यूबाइड क्या होता है? एक ऐसा सॉलिड होता है जिसके सभी फेसेस, क्यूबाइड में नंबर ऑफ फेसेस आपको पता है 6 होते हैं। आप रूम को देखो, आप रूम में बैठे हुए हो, तो जहाँ बैठे हुए हो एक फ्लोर, 1 फेस। सेकेंड सीलिंग, जो छत है आपका, सीलिंग 2 फेस हो गए। एक फेस आपके लेफ्ट साइड, एक राइट साइड होगा, और एक फेस आपके जस्ट सामने और एक जस्ट पीछे।
तो 6 फेस से मिलकर बनता है। 6 फेस कैसे होते हैं? रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। वाला है हमारे पास जो शेप वो है क्यूबाइड। ये ठीक है। क्यूबाइड में सबसे पहले हम जान लेते हैं, ये है हमारा साइड लेंथ, ये हो जाएगा ब्रेड्थ, ये हो जाएगा हाइट। सबसे पहले जान लेते हैं इसके डायगोनल के बारे में। डायगोनल से भी क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर फार्मूला लर्न करने की बात आती है। तो फार्मूला आपको लर्न नहीं करना है। आप लोगों ने देखा होगा अगर एक राइट एंगल है आपके पास, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का हमने डायगोनल जब ड्रा किया तो हमें क्या मिला? राइट एंगल ट्रायंगल। मान लो इस रेक्टेंगल का ये है लेंथ l और ये है इसकी ब्रेड्थ b, तो इसका डायगोनल फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये हो जाएगा l √l² + b²। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू लेग्स ऑफ ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा l² + b²। यहाँ से इसका डायगोनल मिलेगा। अब इसी शेप को जरा यहाँ देखो, यहाँ पे डायगोनल क्या बनेगा? आपके रूम में अगर आप इस कॉर्नर पे हैं तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाएंगे, ये डायगोनल नहीं होगा। डायगोनल क्या होगा? अपोजिट कॉर्नर को मिलाएंगे। यहाँ से लेकर आप इस कॉर्नर को जब मिलाएंगे, इस वाले को छोड़ देंगे, इस फेस के कॉर्नर को छोड़ देंगे, यहाँ से लेकर जब आप लोग इस कॉर्नर को मिलाएंगे, ये होगा आपका डायगोनल। ठीक। और ये डायगोनल हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये अगर डायगोनल हम ड्रा करें यहाँ से यहाँ तक, ये डायगोनल अगर ड्रा करें तो ये डायगोनल किसका है? ये डायगोनल किसका है? इस रेक्टेंगल का है, रेक्टेंगुलर शेप का। इस रेक्टेंगल का जो होता है √l² + b²। और ये वाला कितना होता है? ये फाइंड करना है। इसे जरा ध्यान दो, यहाँ पर ये फिर से एक राइट ट्रायंगल बना है, ये हाइट इस पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ भी फिर से राइट ट्रायंगल है। ये वाला डायगोनल निकालना है तो फिर से पाइथागोरस यूज करो। पाइथागोरियन थ्योरम, ये h होता है, अंडर रूट हो जाएगा हमारा l² + b² + x। यानी डायगोनल ऑफ क्यूबाइड होता है √l² + b² + x²। कैसे होता है समझ में आया? यहाँ से एक बार फिर से फॉर्म कर लेते हैं। ये मान लो a b c d e f g h, ये है आपके वर्टिसेस डायगोनल क्यूबाइड के। अगर आप रेक्टेंगल ए बी सी डी लेते हैं, उसमें ट्रायंगल ए बी सी में देखिए ये डायगोनल होगा, लेंथ पर डायगोनल। ये कैसे निकलता है आपको पता है, पाइथागोरियन थ्योरम यूज कीजिए। अगर ये l है और ये वाला पार्ट b है तो ये हो जाएगा √l² + b²। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ से ये निकल जाएगा। फिर इस ट्रायंगल को अलग करो ACB, ठीक है। इस लाइन है हम इसे ऐसे बना रहे हैं AC और यहाँ पे क्या है G। अब ये साइड आपको पता है AC कितना है √l² + b²। ये आपको पता है H, ये फाइंड करना है, यही डायगोनल होगा क्यूबाइड का। इसे फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? AG इज इक्वल टू √AC² + CG²। AC का स्क्वायर, ये रूट है, इसका स्क्वायर कर देंगे, रूट हट जाएगा तो l² + b²। और CG कितना है हमारे पास? ये हाइट है h। यानी डायगोनल ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू √l² + b² + h²। क्लियर हो गया? क्लियर है ये? तो फर्स्ट फार्मूला हमारे पास आया डायगोनल ऑफ क्यूबाइड का, जो कि होता है √l² + b² + h²। फिगर वाइज सेम बना रहने देते हैं।
फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास डायगोनल ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट। सेकेंड बात आती है इसके सरफेस एरिया की। तो क्यूबाइड में किसी भी सॉलिड का अगर जो है सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो दो तरीके से निकलता है। एक होता है लेटरल, और अगर ये कर्व में है, कर्व मतलब ऐसी लाइन, ठीक है, सर्कुलर है, कर्व में तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर प्लेन लाइन है तो होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ही कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है इसका वैल्यू। तो आप लोगों ने जब क्यूबाइड को देखा तो क्यूबाइड में अगर हम लोग बेस और सीलिंग को छोड़ दें, बेस और टॉप को छोड़ दें, तो जो पार्ट हमें हमारे पास आता है उसे हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। जैसे आपके रूम का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो लेटरल सरफेस एरिया में आपका फ्लोर नहीं रहेगा और सीलिंग नहीं रहेगी, बाकी जो चारों दीवारें हैं ये हो जाएगी। एरिया ऑफ 4 वॉल्स आप लोगों ने सुना होगा, वही होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो सेकेंड फार्मूला है हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। लेटरल सरफेस एरिया के लिए ध्यान दो, ये नीचे का नहीं लेना है। एक रेक्टेंगल यहां से मिलेगा, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, तो 4 रेक्टेंगुलर पार्ट मिलेंगे। इसको ध्यान दो, इसका, इस वाले पार्ट का, इस दीवार का, ये है लेंथ, ये है हाइट। तो फर्स्ट वाल का हो जाएगा लेंथ इनटू हाइट। ऐसे ही इसके जस्ट पीछे वाले का सेम होगा, आपके इस साइड का दीवार और इसके जस्ट अपोजिट वाली दीवार। तो इसका L इंटू एच, पीछे वाले का भी क्या हो जाएगा L इंटू एच। अगर हम इसका एरिया निकालें तो L इंटू एच प्लस L इंटू एच, दो बार किया, ये दो दीवारों का हो गया एरिया 2 वॉल्स। और फिर इस साइड का यहाँ ये क्या है, ब्रेड्थ है, ये क्या है, हाइट। तो ब्रेड्थ इनटू हाइट ये एरिया होगा, यहाँ पर भी ब्रेड्थ इनटू हाइट ये एरिया होगा। 2 टाइम ये भी आ रहा है ब्रेड्थ इनटू हाइट, ब्रेड्थ इनटू हाइट। और ध्यान दो ये 2 टाइम है, 2L इनटू एच प्लस 2B इनटू एच, ये मिलेगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 क्या बचेगा L प्लस B, और ये H वाला फिर से कॉमन ले लो। ये फार्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, 2L प्लस B इंटू, कैसे मिला, एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमने फाइंड कर दिया, ठीक है। तो इस साइड का वॉल उस साइड का वॉल आइडेंटिकल है, सेम L इंटू एच, L इंटू एच, इस साइड का और इस साइड का B इंटू एच, B इंटू एच, ये आइडेंटिकल। क्लियर है यहाँ पे। इसे कभी कभी देखो, ये यहाँ से अगर कॉन्सेप्ट यूज करो तो 2 इंटू L प्लस B, ये होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यानी किसी भी रूम का जब एरिया 4 वॉल्स निकालना है, ये क्या हो जाएगा, बेस का पेरीमीटर। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ये भी होता है। जैसे पेरीमीटर दे दिया है किसी रूम का, पेरीमीटर दे दिया, हाइट दे दिया, उसका लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहे हैं, तो यही कॉन्सेप्ट यूज है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B इंटू एच, या फिर हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। ये सेकेंड हो गया। थर्ड वन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। टोटल सरफेस एरिया में आपका ये लेटरल सरफेस एरिया रहेगा ही, मतलब L2 इंटू L प्लस B इंटू एच रहेगा, प्लस साथ में आपका बेस यानी फर्श भी और सीलिंग, ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। टोटल में सभी पार्ट ले लेना है, जितने भी 6 फेसेस हैं सबका एरिया, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। तो 6 पार्ट बन रहे हैं, ध्यान से देखो, नीचे वाला L इंटू बी, ये भी L इंटू बी, क्या लिखेंगे L इंटू बी प्लस L इंटू बी।
इस साइड का देखो बी एल इंटू एच और पीछे का एल इंटू एच प्लस एल इंटू एच प्लस इस साइड आओ, यहाँ से बी इंटू एच, इधर भी बी इंटू एच। ठीक, ये डायमेंशन लिख लो, क्लियर रहेगा। एल है ये बी और इसे हमने माना है, तो b इंटू एच प्लस बी इंटू ये बनेगा। ये देखो 2 टाइम आ रहा है, हम लिख सकते हैं 2lb, ये भी 2 टाइम आ रहा है 2lh या hL लिख लो, इसे hL लिख लो प्लस 2bh। देखो करते क्या हम लोग, अगर L है B है H है, अगर एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं तो LB फिर BH फिर HL ऐसे लिखेंगे, कभी आर्डर गड़बड़ नहीं होगा। L इंटू B, B इंटू H, H इंटू B, इसीलिए हमने L इंटू H की जगह H इंटू L कर दिया। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ जानते हैं मल्टीप्लिकेशन का, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 3। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, LB प्लस HL प्लस BH। अब इसको आर्डर में करने के लिए HL को लास्ट में लिख दो, कुछ नहीं, LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक, टू LB प्लस BH प्लस H, ये क्या है, एरिया ऑफ फ्लोर या एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ वॉल, ठीक है, कोइंसाइड विद ब्रेड्थ एंड एरिया ऑफ वॉल कोइंसाइड विद लेंथ, ऐसे। अब बात आती है वैल्यूम की, तो किसी भी सॉलिड फिगर का वैल्यूम ऑफ एनी सॉलिड फिगर इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, अगर उसका शेप सेम। अभी देखिए ये जो शेप है ऐसे सेम इतना ही, ये जितनी ब्रेड्थ है लेंथ है इतना ही लेंथ, ये हर जगह है, जो ब्रेड्थ है यहाँ पे वही ब्रेड्थ हर जगह है, जो हाइट है वही हाइट सेम हर जगह है। ये इस कॉन्सेप्ट में यूज होता है। अभी कौन पढ़ेंगे तो कौन में एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट नहीं यूज करेंगे। ठीक, तो किसी भी वैल्यू ऑफ क्यूबॉइड, किसी भी सॉलिड फिगर का जो वैल्यू होता है ये होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया बेस का एरिया क्या होगा, L इंटू बी, और हाइट क्या हो जाएगी h, ये मिलेगा L इंटू बी इंटू, ये होता है वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया है सब। एरिया बेस इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू H इंटू L इंटू बी एरिया बेस और H हाइट, L इंटू बी इंटू H। ठीक, नोट कर लेंगे सभी। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को ब्रैकेट L प्लस B इंटू H, या फिर पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को LB प्लस BH प्लस HL, और वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक, इसी पर है क्यूब का कॉन्सेप्ट, सेम ऐसे ही क्यूब पे, क्यूब के सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आप लोगों ने डाइस देखा होगा, लूडो खेलते हैं, तो लूडो का जो डाई होता है हमारा क्यूब के फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सभी इक्वल होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, मान लो एक स्क्वायर शेप में, और कितने फेसेस होते हैं, 6 होते हैं। ये है क्यूब। ठीक, थोड़ा सा टेढ़ा बना है इनका। ये मान लीजिए हमारे पास है क्यूब। अब इस क्यूब का अगर डायगोनल फाइंड करना है तो उसी डायगोनल से डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड के फार्मूलास फाइंड करो। सभी साइड ए है, इसका जो एज होता है, साइड एज आर जो भी वैल्यू, ये ए है। तो फर्स्ट इसे हम नहीं डिराइव कर रहे हैं, अभी पिछले पार्ट में, पिछले वीडियो में नहीं, आज के ही वीडियो में क्यूबॉइड में हमने बताया डायगोनल कैसे फाइंड करते हैं। तो डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल
ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, क्या था उसमें क्यूबाइड में अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ देखो एल की जगह पर भी ए है, ए स्क्वायर, बी की जगह पर भी ए है, ए स्क्वायर, और एच की जगह पर भी ए स्क्वायर। इसे ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर। ए स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर वेरिएबल, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आ जाएगा ए और ये हो जाएगा। ये है डायगोनल ऑफ क्यूब, ए अंडर रूट। सेकेंड है हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया में वही सेम कंसेप्ट, बेस को छोड़ देना है, टॉप को छोड़ देना है, 4 वॉल्स को लेना है। तो इसका एक वॉल का एरिया क्या होगा, a इंटू ए स्क्वायर, या एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, तो a इंटू ए स्क्वायर होगा। और कितने टाइम लेना है, 4 टाइम लेना है। नीचे का छोड़ देना है, ऊपर का छोड़ देना है, कितना बचा 4 फेस। तो इसका वैल्यू लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 4a स्क्वायर। सिंपल। लेटरल सरफेस एरिया में 4 ही पार्ट लेना है, एरिया 4 वॉल्स लेना है, और सभी वॉल का जो है साइड सेम है, यानी a स्क्वायर। थर्ड, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और टोटल में कितने फेसेस ले लेने हैं, 6 ले लेने हैं, नीचे का भी लेना है और छत का भी लेना है। तो इसका भी a स्क्वायर, उसका भी a स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ऐसे 6 टाइम है। तो टोटल में क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। लास्ट वन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूबाइड में क्या दिए थे, L इंटू बी इंटू एच, यहाँ भी L इंटू ए बी इंटू एच से देखिए a इंटू ए तो 3 टाइम ये आएगा, यानी कि a क्यूब। ये होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्लियर। चलिए क्लियर है सारा पार्ट। नेक्स्ट जो 3D फिगर है हमारे पास, सॉलिड फिगर, वो है हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर कुछ नहीं, आप एक रेक्टेंगुलर शीट को ऐसे सर्कुलर मोड़ लीजिए। कोई भी पेज है आपके पास, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास पेज नहीं है, चलिए मान लीजिए ये बुक ही है, ये सिंपल पेज है, और इसे आप ऐसे राउंड में मोड़ देंगे तो ये जो सॉलिड बनता है इसी को बोलते हैं हम लोग सिलेंडर। ध्यान दो, जो ये हमने माना है कि ये इसका लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है, तो लेंथ के थ्रू जब मोड़ेंगे तो जो इसका लेंथ हो जाएगा पूरा, ये लेंथ जो होगा, यहाँ पे कैसा शेप बन रहा है, सर्कुलर बन रहा है, सर्कल के जैसा। ये सर्कल का सरकमफेरेंस होगा, यही लेंथ सर्कम का क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे सिलेंडर का फार्मूला। ठीक है, सिलेंडर हमारा ऐसे राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं इसे। इस पार्ट से इस पार्ट तक की जो लेंथ होती है ये, इसे बोलते हैं हम आई का सिलेंडर, और यहाँ से सर्कमफेरेंस से यहाँ तक इसे मिला दो तो इसे बोलते हैं हम रेडियस। रेडियस ऑफ बेस लिखा रहता है, रेडियस ऑफ सिलेंडर जो भी है, ठीक है, आर, रेडियस ऑफ बेस। कहीं कहीं डायमीटर ऑफ बेस दे देता है, तो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक होगा। अब सर्कुलर सिलेंडर को ध्यान से देखो, अगर हम इसे ओपन कर दें तो ये हमारा एक रेक्टेंगुलर शीट के रूप में मिलेगा। इसे ऐसे पार्ट करके इसे ओपन कर दो अगर ऐसा, तो ये रेक्टेंगुलर शीट मिलेगा। इसी रेक्टेंगुलर शीट को ऐसे मोड़ के इस पार्ट को घुमा के यहाँ तक लाके सिलेंडर बनाया गया है। मतलब ये वाला हिस्सा इसका क्या हो जाएगा, ये हिस्सा क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक, इसे यहाँ से ओपन करो तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी, जो कि होगा 2 पाई आर। ठीक, 2 पाई आर। हाइट, इसका ब्रेड्थ क्या होगा, सेम यही हाइट होगा, यही हाइट। यही होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ
सिलेंडर। कर्व में केवल इतना हिस्सा लिए, नीचे वाला हिस्सा नहीं लिए। ये वाला हिस्सा हमने छोड़ा, ये वाला हिस्सा छोड़ा, ये वाला हिस्सा छोड़ दिया। ये हिस्सा कैसा होता है? ये फ्लैट होता है, प्लेन। सर्कल बनेगा ऐसा प्लेन होता है। तो ये वाला हिस्सा, ये पार्ट हमने छोड़ दिया, ये भी पार्ट हमने छोड़ दिया है। कर्व में केवल इतना हिस्सा आएगा। जैसे आप लोगों ने रोलर देखा होगा, रोड रोलर, जिसे रोड को प्लेन किया जाता है, उसमें किनारे के दोनों हिस्से जो है रोड पे नहीं चलते, मतलब उसका कर्व सरफेस एरिया केवल रोड पे चलता है। तो कर्व सरफेस एरिया यहीं से फाइंड करो, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर। शॉर्ट में इसे लिख रहा हूं CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ लगाओ तो 2 पाई आर इंटू एच, यानी ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। यही होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ध्यान दो, इसी कर्व सरफेस एरिया में अगर ये नीचे का हिस्सा ऐड कर दें और ये टॉप भी ऐड करें तो हमें मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सेकेंड वन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया में कर्व रहेगा, यानी 2 पाई आर एच रहेगा, प्लस नीचे का बेस का एरिया क्या होगा? बेस एक सर्कुलर पार्ट है, तो बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ टॉप का भी एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर। ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन है दोनों में, 2 पाई आर ले लो कॉमन, यहाँ बचेगा एच प्लस आर। इसे हम लर्न करने के लिए 2 पाई आर प्लस एच, ये होता है टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर। 2 पाई आर प्लस। अब फिर वैल्यू की बात आती है, देखो ये थिकनेस हर जगह सिलेंडर का सेम है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एरिया बेस इनटू हाइट। वैल्यू ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया बेस यानी पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट यानी कि h। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट h। ठीक। अब इसमें आता है हॉलोड सिलेंडर का कांसेप्ट। हॉलोड सिलेंडर मतलब जैसे आप लोगों ने पाइप देखा है, पाइप हल्का सा थिकनेस होता है। हॉलोड सिलेंडर, ये सिलेंडर ऐसा पाइप देखा है आप लोगों ने, ये हो गया हॉलोड सिलेंडर। ठीक। ये क्या है? ये वाला पार्ट इसका थिकनेस है, ये वाला पार्ट इसका थिकनेस, ये होता है हॉलोड सिलेंडर। अगर एक हम हॉलोड सिलेंडर बनाए हॉलोड सिलेंडर, हॉलोड सिलेंडर में 2 रेडियस मिलेंगी आपको। एक रेडियस होगा इसका इनर रेडियस को मानो आप स्मॉल था, और एक होता है आउटर रेडियस, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जैसे पाइप में पाइप लेके पाइप के यहाँ से ये अंदर वाला हिस्सा, और आउटर क्या हो जाएगा? यहाँ से लेकर ये बाहर वाला हिस्सा। इसमें ये थिकनेस जो होती है पाइप की, ये जुड़ी हुई है। तो अगर कभी कभी आपको थिकनेस दे दिया पाइप का और उसके बाद इनर रेडियस दे दिया, तो आउटर रेडियस निकाल लीजिए। आर इज इक्वल टू, आउटर रेडियस को हम लोग मानते हैं कैपिटल, यहाँ से यहाँ तक ये कैपिटल। तो आर इज इक्वल टू इनर रेडियस प्लस थिकनेस। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। जब कभी भी थिकनेस पूछता है, थिकनेस अगर पूछ लेता है, कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस, ये हो जाएगा थिकनेस ऑफ सिलेंडर किसी भी सिलेंडर। ये वाला हिस्सा देखो इतना, ये थिकनेस है, ये थिकनेस है, ये थिकनेस। ठीक, ये चारों तरफ रहेगा, हर तरफ से रहेगा। इसके लिए जो फार्मूला होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया के लिए,
इनर कर्व सरफेस एरिया इस रेडियस से निकलेगा, हाइट मान लो इसकी h ही है, इसकी हाइट मान लो h है। इनर कर्व सरफेस एरिया यहाँ से निकलेगा स्मॉल r से, और आउटर कर्व सरफेस एरिया निकलेगा कैपिटल R से। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसी में नोट कर लो, CSA ऑफ होलोड सिलेंडर, होलोड मतलब खोखला, होलोड सिलेंडर अब CSA दो तरह से निकलेगा, एक इनर निकलेगा एक आउटर निकलेगा, तो इनर निकालेंगे, इनर CSA इनर ऑफ या इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ होलोड सिलेंडर, ये हो जाएगा 2 पाई r, सेम वही। और CSA कौन सा, बाहर का, आउटर ऑफ होलोड सिलेंडर इज इक्वल टू, ये होगा 2 पाई, और यहाँ के लिए रेडियस देखो क्या हो जाएगा, कैपिटल R, ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फिर इसके बाद टोटल सरफेस एरिया की बात आती है, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए इसे इरेज कर रहे हैं, नोट कर लो जल्दी से, कर दें। टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलोड सिलेंडर, यहाँ आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होगा, ये अगर आपके पास होलोड सिलेंडर है, ठीक, ये अगर आपके पास होलोड सिलेंडर है, तो यहाँ से यहाँ तक देखो ये थिकनेस होगा। अगर इस पार्ट को अलग कर लो, इस सर्कुलर पार्ट को अलग कर लो, ऐसा पार्ट आएगा एक सर्कल का, ऐसा पार्ट आएगा सर्कल का। इस सर्कल का एरिया निकालना आप लोगों ने सीखा है, एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग कैसे निकालते थे, यहाँ से यहाँ तक ये होता है स्मॉल r, यहाँ से यहाँ तक ये होता है कैपिटल R। तो एरिया ऑफ रिंग कैसे निकलता है, पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इसका एरिया। ये कितनी टाइम है, आप 2 टाइम है, कितनी टाइम है, 2 टाइम है, इधर वाला हिस्सा हो जाएगा 2 टाइम, 2 इंटू पाई r स्क्वायर r स्क्वायर। अब इसमें लेटरल सरफेस एरिया जो होगा, देखो एक बाहर का होगा एक अंदर का होगा, मतलब इनर और आउटर दोनों टर्म आएंगे। तो इनर लेटरल सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया, ये ऐड करेंगे प्लस इतना पार्ट, ये नीचे का है, ठीक है, इस साइड का बेस का, और ये टॉप का है। इन दोनों को जब ऐड कर लेंगे तब आपको मिलेगा टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ होलोड सिलेंडर। जरा ध्यान दो, यहाँ से लेटरल सरफेस एरिया आउटर कितना था, 2 पाई r h, इनर कितना था 2 पाई r h, ये हमने टॉप और बेस दोनों को मिला के किया, कितना है 2 पाई r स्क्वायर r स्क्वायर, ये है। यहाँ से 2 पाई कॉमन, तो 2 पाई ले लीजिए कॉमन, यहाँ क्या बचेगा r h प्लस r h, यहाँ क्या बचेगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक कॉमन है। यहाँ मान लो हमने कर ली उसके लिए, ठीक। अब यहाँ देखो h कॉमन हो जाएगा, दोनों कॉन्सेप्ट में h कॉमन हो जाएगा, सीरीज तो फिर से लिख रहे हैं 2 पाई r प्लस r, तो यहाँ से h भी कॉमन ले रहे हैं, h दोनों में कॉमन, प्लस यहाँ से 2 पाई
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा आर माइनस आर और आर प्लस आर। अब देखो कॉमन क्या है, 2 पाई आर प्लस आर, 2 पाई आर प्लस आर, ये पूरा टर्म कॉमन लेंगे 2 पाई आर प्लस आर, यहाँ क्या बचेगा एच, यहाँ क्या बचेगा आर, यहाँ क्या बचेगा, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलोड सिलेंडर। क्लियर है, समझ में आया ये? कुछ नहीं, टोटल सरफेस एरिया, जैसे पाइप देख लो, पाइप का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो बाहर का पूरा लेटरल सरफेस एरिया, अंदर का पूरा लेटरल सरफेस एरिया, बाहर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर एस, अंदर का क्या होगा 2 पाई आर एस। और उसके बाद टॉप का एरिया, तो टॉप में पाइप इस जगह नहीं है, इस जगह खाली है, यहाँ पे पूरा खाली है, केवल ये पार्ट है, ये थिकनेस वाला। तो ये कैसे निकालते थे, एरिया ऑफ रिंग का फार्मूला यूज करते थे। एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये कैसे होता है मैंने बताया था पिछले पार्ट में, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल देख लीजिएगा। तो ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलोड सिलेंडर, तथा 2 पाई आर प्लस आर और यहाँ x प्लस आर माइनस आर। लर्न करने के लिए, इस इजी वे में लर्न करने के लिए 2 पाई या r प्लस आर, इसमें लिखेंगे r माइनस आर प्लस, ऐसे कर लीजिए। सेम वही मैंने लिखा है, आर्डर थोड़ा आगे पीछे, जैसे माइनस आर यहाँ लास्ट में था, यस यहाँ स्टार्ट में था लास्ट। फिर आती है बात वैल्यूम ऑफ हॉलोड सिलेंडर की। वैल्यूम ऑफ हॉलोड सिलेंडर, वैल्यूम ऑफ हॉलोड सिलेंडर के लिए फिर से ध्यान दो, अगर हम बाहर वाले से, बाहर वाले का वैल्यूम और जितना पार्ट उसमें यूज हुआ है वो वैल्यूम फाइंड करना है, जिससे हमारा जो है पाइप बना हुआ है, सिलेंड्रिकल पाइप जिससे बना है वो पार्ट अगर निकालना है, कितना मेटल यूज हुआ है ये निकालना है। देखो कभी भी जो है अगर हॉलोड सिलेंडर दिया हुआ है और उसमें कोई मटेरियल भरा जा रहा है तो इनर रेडियस को मानना उसका आर और पाई आर स्क्वायर एच, जो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर आप लोगों ने यूज किया था वही लगा देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर पाइप में कितना प्लास्टिक यूज हुआ है या मेटल की पाइप में कितना मेटल यूज हुआ है ये फाइंड करने के लिए कहें तो आप लोग यूज करेंगे कांसेप्ट वैल्यूम ऑफ हॉलोड सिलेंडर। और वैल्यूम ऑफ हॉलोड सिलेंडर कैसे निकलता है, बाहर के रेडियस से वैल्यूम निकालिए, फिर अंदर के रेडियस से वैल्यूम निकालिए, अंदर वाला वैल्यूम माइनस कर देना क्योंकि उतना पार्ट नहीं, उतना पार्ट खाली। पाइप को देखो, बाहर का वैल्यूम निकालिए बाहर वाले रेडियस से यानी कैपिटल आर से, अंदर का वैल्यूम अंदर वाले रेडियस से यानी स्मॉल आर से निकालिए, तो अंदर वाला जो स्मॉल आर है वो खाली है उतना हिस्सा। हम निकालेंगे बाहर का वैल्यूम माइनस अंदर का वैल्यूम, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई कॉमन, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये होता है वैल्यूम ऑफ हॉलोड सिलेंडर। ये ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास थ्योरी में वो है कोन। देखो कोन में भी एक लेटरल सरफेस एरिया होता है, कर्व वाला हिस्सा। आप लोगों ने आइसक्रीम देखा है, आइसक्रीम खाया भी है, आइसक्रीम देखा है, आइसक्रीम का कोन, या फिर बर्थडे में जो कैप लगाते हैं वो देखा है। इसका शेप इस तरह से रहता है, इस तरह से। तो इसके पास भी दो फेस है, एक तो ये कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस, और एक ये नीचे वाला सर्कुलर। ये कैसा होता है, ये फ्लैट होता है, ये सर्कल नीचे का हिस्सा। यहाँ से यहाँ तक के टर्म को हम लोग बोलते हैं एच। ये आप लोग जानते ही हैं, ये रेडियस है, रेडियस ऑफ बेस। और यहाँ पे एक और हाइट मिलती है जिसे हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं, जिसे यल से डिनोट करते हैं, स्लैंट हाइट ऑफ कोन एल। ठीक, अब ये यल निकालेंगे कैसे, जरा ध्यान से देखो। अगर इस पार्ट को हम यहाँ से अलग कर दें,
ऐसा शेप मिलेगा, ये आर है, ये एच है और ये राइट ट्रायंगल फॉर्म होगा, राइट ट्रायंगल फॉर्म होगा। यानी यल की वैल्यू फाइंड करनी है तो यल हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फिर हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करेंगे, स्क्वायर इधर से आके इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। यल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर। यही होता है स्लैंट हाइट का फार्मूला। कभी कभी क्वेश्चन में स्लैंट हाइट दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा और वैल्यूम पूछेगा, तो वैल्यूम में स्लैंट हाइट का यूज नहीं। वैल्यूम ऑफ कोण होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एल नहीं है, तो एल की मदद से हम एच निकालेंगे। कोई भी फार्मूला निकालना हो, कोई भी टर्म निकालना हो, इन दोनों में से, इन तीनों में से अगर दो दिया है, एक नहीं दिया, फाइंड करेंगे। जैसे एल स्क्वायर इक्वल टू, एल इक्वल टू क्या लिखते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऐसे एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर, आर इधर आएगा तो माइनस आर इज इक्वल टू निकालना होगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच। ये फार्मूला हम लोग बताएंगे, ठीक। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इसके स्लैंट हाइट से ही। स्लैंट हाइट यानी कि एल ऑफ कोण, ये होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कैसे होता है, सेकेंड होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, सीएस से आप कोण, सीएस से आप कोण, ये कैसे फाइंड करेंगे। मान लो इस कोण को, जैसे सिलेंडर को कट किए थे, इस कोण को भी अगर कट करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस प्रकार का शेप आएगा, इस प्रकार का। ये क्या होता है, एक सेक्टर होता है। अभी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसमें सर्कल में, ये सेक्टर होता है। अब इस सेक्टर को मान लो अगर हम अलग अलग पार्ट कर दें, ये से ऐसे, ये 1 2 3 4 5, एक और कर देते हैं 6। मान लो ऐसे अगर पार्ट कर दें तो ये वाला पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, और ये इसका क्या है, स्लैंट हाइट है, यल है, यही यल है, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर हम इसे अरेंज करें, एक नीचे, एक ऐसे अरेंज करें और एक यहाँ पे लाके ऊपर ऐसे अरेंज करें, फिर एक ऐसे अरेंज करें और एक यहाँ लाके ऊपर ऐसे अरेंज करें, 1 2 3 4 5 6, तो ये कुछ हमारा रेक्टेंगल जैसा शेप बनेगा। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर टोटल था, तो 2 पाई आर ये भी हो गया, ये भी हो गया, मतलब ये होगा पाई आर और ये भी होगा पाई आर। तो ये कितना है, ये ऑलरेडी यल आपके पास है, ऐसा शेप बन जाएगा। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, पाई आर यल इनटू बी, वही कांसेप्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ है पाई आर, ब्रेड्थ है एल, पाई आर एल। यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण होता है पाई आर। थर्ड वन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण फाइंड करने के लिए ये कर्व वाले में हम नीचे वाला एरिया भी ऐड कर देंगे। जरा ध्यान दो, ये कर्व है पाई आर एल और नीचे वाला यहाँ ऊपर नहीं बनना है, यही ध्यान देना, यहाँ पे ऊपर नहीं बनना है कि बेस का भी ऐड करेंगे और टॉप का भी ऐड करेंगे, यहाँ केवल बेस पे बन रहा है। और इसका एरिया, ये सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों में पाई आर कॉमन ले लो, बचेगा एल प्लस आर। इसे रन करने के लिए हम जो लिखते हैं पाई आर प्लस, यही है टोटल सरफेस एरिया, क्लियर। तो ये हो जाएगा पाई आर प्लस 4, वैल्यूम ऑफ कोण। वैल्यूम ऑफ कोण फाइंड करने के लिए एरिया बेस इनटू हाइट नहीं यूज करेंगे, क्योंकि कोण कैसे बनता है, देखो ये सर्कल है, फिर ये सर्कल, ऐसे सर्कल ये छोटा होता जाता है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ये सर्कल ऐसे ऐसे छोटा होकर लास्ट में पॉइंट मास, ये होता है कोण, ऐसा बना है। तो हर जगह पे ये सेम सर्कल का रेडियस सेम नहीं है, यानी एरिया बेस इनटू हाइट यूज नहीं करेंगे,
ठीक है, तो इसे डिराइव करने के लिए कैलकुलस मेथड यूज होता है। कैलकुलस अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, कैलकुलस मेथड नहीं बता रहे हैं। ये मान के चलो कि अगर जो है एक सिलेंडर है हमारे पास, कोई सिलेंडर है राइट सर्कुलर सिलेंडर, और इस पे सेम बेस और सेम हाइट का कोई कोण काट के निकाल दिया जाए। ये कोण अगर काट के निकाल दिया जाए, ये वाला हिस्सा निकाल दिया जाए, तो इसका वैल्यूम इस सिलेंडर के वैल्यूम का 1/3 होता है। ठीक, ऐसे याद करो। या तो आपको और ये बताया गया होगा कि सिलेंडर है हमारे पास और सेम बेस और सेम हाइट का अगर कोण है, इसमें जितना जो है क्वांटिटी आता है किसी का, मान लो लिक्विड ही आता है, वाटर आता है, मिल्क आता है, इसमें इसका 1/3 आता है, 1/3। यहीं से आएगा वैल्यूम ऑफ कोण इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। अभी यही पढ़ लो, फिर कैलकुलस से ही प्रूव होता है। कैलकुलस की हेल्प से इसे जो है इंटीग्रेशन करते हैं इसके एरिया का, इंटीग्रेशन करने के बाद वहाँ पे लिमिट रखते हैं, लिमिट रखने के बाद यही फार्मूला सेम है। ठीक, तो कौन क्लियर हो गया, कौन क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास स्फीयर। देखो जब ऐसे बना हुआ रहे आपके पास कोई से, तो इसे स्फीयर में समझ लेना, ये सर्कल है, ये प्लेन में। स्फीयर क्या है, 3D ऑब्जेक्ट है ये, इसमें हाइट भी होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बॉल, ठीक है, क्रिकेट बॉल देखा होगा, फुटबॉल देखा होगा, ये सब होते हैं स्फीयर। स्फीयर में अगर हमें दिखाना है कि ये स्फीयर है, तो डॉटेड लाइन से इसे ऐसे दिखा दो, अभी पता चलता है कि ये स्फीयर बना हुआ है। अब ये स्फीयर बना हुआ है। ये देखो स्फीयर एक स्पेशल टाइप का जो है 3D ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें केवल एक ही फेस होता है। मतलब अगर टोटल सरफेस एरिया पूछे स्फीयर से या कर्व्ड सरफेस एरिया पूछे, सेम वही है। मैक्सिमम इसमें सरफेस एरिया पूछते हैं, तो इसका टोटल और इसका कर्व सेम है, क्योंकि एक ही फेस है और वो फेस कैसा है, कर्व में। ठीक है, अगर आप 4 सर्कल को एक साथ लेके ऐसे तेजी से घुमा दो, तो घुमाने के बाद जो शेप बनेगा वही होता है हमारा स्फीयर। तो स्फीयर के लिए ज़्यादा डिटेल में इस बात नहीं कर रहे हैं, स्फीयर का बस फार्मूला लिख लीजिए आप लोग। ये स्फीयर है, मानो यहाँ से ऐसे बना देना चाहिए, क्योंकि बात तो दिखने लगेगा। ये स्फीयर है। स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सेम सरफेस एरिया होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका वैल्यूम जो होता है, वैल्यूम ऑफ स्फीयर, ये होता है 4/3 पाई आर। फिर इसी में आता है हेमीस्फीयर या सेमी स्फीयर। हेमीस्फीयर ऐसा आएगा, इसी का हाफ हो जाएगा। अब इसमें देखो ये जो है फ्लैट सरफेस मिलेगा, ये बेस वाला ये सरफेस आपका फ्लैट मिलेगा, और ये होगा कर्व। तो यहाँ पे विशेष ध्यान देना हेमीस्फीयर की। हेमीस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ये पूरे स्फीयर का हाफ होगा। कर्व सरफेस एरिया पूरे स्फीयर का हाफ होगा, केवल यही वाला एरिया लेना है आपको। पूरे सर्कल के एरिया का हाफ होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें टोटल सरफेस एरिया अलग है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ये देखो कर्व भी आएगा प्लस ये वाला हिस्सा बढ़ जाएगा। आप लोगों ने अगर कोई कटोरा देखा होगा, कटोरा मान लो बिल्कुल भरा हुआ है पैक, और उस पर 2 फेस होते हैं, एक कर्व में होता है और एक उसका ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला हिस्सा कैसा होता है, सर्कुलर होता है, यानी 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा।
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक। और वॉल्यूम जस्ट उसी का हाफ होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये इसका हाफ हो जाएगा तो कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर, ठीक। तो इतने ही सॉलिड शेप अभी थे, इतने के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। एक अभी और पढ़ेंगे हेमिस्फीयर सेल के बारे में। सेल क्या होता है? खोखला होता है, ऐसा जो है हेमिस्फीयर जो खोखला हो, ठीक, उसको पढ़ेंगे। और लास्ट बचे हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन, तो फ्रस्टम के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे उसके फार्मूला को लेकर। आज के जो टर्म्स थे हमारे पास क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन और स्फीयर, इससे रिलेटेड हम लोगों ने सारा फार्मूला देखा। अब इन लोगों को ज्वाइन कर देंगे तो ज्वाइंट फिगर का निकलने लगेगा, ठीक है। जैसे ये कोन है हमारे पास, ये कोन है, अब इस कोन के ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दें तो ये हो गया हमारे पास ज्वाइंट्स। सिलेंडर, ये सिलेंडर है हमारे पास, और सिलेंडर के इस सिरे पर भी, इस सिरे पर भी, दोनों सिरे पर जो है एक एक हेमिस्फीयर रखते, तो ये जो है ज्वाइंट फिगर, कंबाइंड फिगर बोलते हैं इसे, ये बनेगा। तो कॉन्सेप्ट सेम यूज करेंगे, सारा टर्म उनका यूज करेंगे। उसके बाद हम इसका, जैसे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो ये पार्ट नहीं आएगा, कितना है ना, ये पार्ट नहीं आएगा। लेटरल सरफेस एरिया आएगा सिलेंडर का, लेटरल सरफेस एरिया आएगा इसका हेमिस्फीयर का, 2 हेमिस्फीयर का। यहाँ भी अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो ये हिस्सा नहीं है, यानी कि हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आएगा, और यहाँ से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, लेटरल और सेंटर। हेमिस्फीयर का सेल देख लेते हैं। ये मालूम हमारे पास एक हेमिस्फीयर है जो कि खोखला है, ठीक है। तो मान लो यहाँ से ये ऐसा है, ठीक। इस पार्ट की जरूरत नहीं, ये हमें दिखेगा भी नहीं, ये वाला पार्ट हमें दिखेगा भी नहीं, इस पार्ट की जरूरत है। यहाँ से ये इसकी थिकनेस, तो सेम वही हालोड सिलेंडर वाली कहानी, इसके पास भी 2 रेडियस होंगे। यहाँ से एक इनर रेडियस जिसे हम लोग मानेंगे इनर रेडियस, जिसे हम लोग मानेंगे स्मॉल आर, और एक यहाँ से यहाँ तक का रेडियस होगा जिसे हम लोग मानेंगे आउटर रेडियस, आउटर रेडियस, जिसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आर। हेमिस्फीरिकल सेल भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है आपका, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हेमिस्फीरिकल सेल का अगर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहे हैं तो 2 कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, एक अंदर होगा और एक बाहर होगा। आप अपना जो भोजन करते हैं कटोरा, उसे देख लीजिए, एक बाहर का होगा कर्व्ड सरफेस एरिया और एक अंदर का होगा। थोड़ा सा थिकनेस जो है उससे चेंज हो जाएगा, थिकनेस अंदर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा बाहर के इक्वल नहीं होगा, अंदर वाला कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट फार्मूला हेमिस्फीरिकल क्या है, हेमिस्फीरिकल सेल, हेमिस्फीरिकल सेल लिखा है SHE, इसका हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया इनर, अंदर, इनर अगर निकालेंगे तो ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही कर्व्ड सरफेस एरिया आउटर का निकालेंगे, बाहर का, तो बाहर वाले के लिए रेडियस रखना है कैपिटल आर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में वही रिंग वाली कहानी फिर आएगी, ये ऐसे, ठीक है। इसका एरिया निकलेगा, रिंग की कहानी से फिर से आएगी, है ना। इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये लगेगा प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया इनर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया आउटर। टोटल फार्मूला अगर अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये होगा। अब यहाँ से पाई कॉमन ले लेना, पाई कॉमन लेने के बाद आपका फार्मूला बन जाएगा। तो हम यही सेम लिख दे रहे हैं, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीरिकल सेल, ठीक है। दोबारा हम लिख लीजिएगा, इतना ही।
इसके बाद आता है लास्ट इसका वैल्यू, वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का सेम वही सिलेंडर वाला कंसेप्ट, आउटर वैल्यू में से इनर वैल्यू को माइनस कर, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई कॉमन ले लो, 2/3 पाई बचेगा आर क्यूब माइनस आर, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, आई होप समझ में आया होगा। ये फार्मूला सभी लर्न कर रखेंगे, लर्न रखने के बाद अगर कंबाइंड फिगर जैसा कि क्लास 10 में दिया हुआ है सारा, मैक्सिमम आपको कंबाइंड फिगर ही मिलेंगे। तो कंबाइंड फिगर का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या फिर वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये सब फार्मूला का यूज करके ही करते हैं। जैसा मैंने अभी स्टेप में ही बताया, ये ऐसे पूर्ण है और ये ऐसे भरा हुआ है, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये नहीं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ऐसे नहीं करेंगे। फिगर को देखो ध्यान से, इसमें टोटल सरफेस एरिया में ये हिस्सा आएगा और ये आएगा, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे इस कोन का, तो हमें निकालना होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, उससे लगाएंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।